में चढ़ करके जो है भगवान की तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी ने उनके मन की इच्छा को जान करके पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा को उनके सामने भेजा और उनके पूर्व की वासना ने पूर्वचित्ती में अग्निद्र को फंसा लिया। पूर्वचित्ती मतलब पूर्व से जो मन में है, चित्त में है, वही है पूर्व चित्ती। पूर्व चित्ती को देखते ही उनका मन आकर्षित हो गया, अतः तपस्या छोड़ करके पूर्व चित्ती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उसके पश्चात उनके साथ में रहने लगे। पूर्वचित्ती से अग्निद्र ने 9 पुत्र प्राप्त किए और उनमें से बड़ा पुत्र हुआ नाभि। राजा नाभि की पत्नी हुई मेरु देवी, जो मेरु की कन्या थी, और राजा नाभि भगवान के बड़े भक्त हुए। और उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ किया और जिससे प्रसन्न होकर के भगवान स्वयं उनके घर में पुत्र बन करके आए। भगवान के ही अंश से वहां पर ऋषभ देव जी महाराज का जन्म हुआ। बोले ऋषभ देव जी महाराज की। ऋषभ देव जी महाराज जो जैन धर्म के प्रवर्तक हुए, अहिंसा धर्मो परम की शिक्षा समाज में उन्होंने दिया। एक बार इंद्रदेव ने ईर्ष्या के कारण ऋषभ देव जी महाराज के क्षेत्र में वर्षा नहीं करी उन्होंने, कि देखता हूं मैं वर्षा नहीं करूंगा तो ये कहां से क्या कर लेगा, अनाज नहीं होगा, कैसे करेगा, मैं देखता हूं। और तब ऋषभ देव जी महाराज ने स्वयं से जो है वर्षा कराई और खुशहाली छाई ही रही, वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और तब तो इंद्र देव जो है बड़े ही लज्जित हो गए। लज्जित होकर के उनके पास आए, ऋषभ देव को प्रणाम भी किया और उनको प्रसन्न करने के लिए अपनी जयंती नाम की कन्या को उनके साथ में विवाह कर दिया। जयंती को उन्होंने पत्नी के रूप में स्वीकार किया और गृहस्थाश्रम में ऋषभ देव जी महाराज जो हैं प्रवेश किए। कुछ साल के बाद अपने पत्नी से उन्होंने 100 पुत्र उत्पन्न किए और जिनमें से भरत जी महाराज उनके सबसे बड़े पुत्र हुए। 9 पुत्र महायोगेश्वर हुए और 81 पुत्र बड़े ही ब्राह्मण स्वभाव के हुए। एक बार ऋषभ देव जी महाराज ने अपने सभी पुत्रों को पास बुलाया और पास बुला करके सबों को शिक्षा दिया कि पुत्रों सुनो, ये देह भगवान हमको देता है तो कृपा करके देता है। भगवान यही इच्छा से कि इस देह को पा करके मेरे भक्त मेरी सेवा करेंगे, मेरी आराधना करेंगे, यही इच्छा लेकर के देता है। अच्छा जरा बताइए, ये देह हमको प्रदान किसने किया? भगवान ने ही किया। हम भगवान के बालक हैं कि नहीं है? भगवान के बालक हैं। और एक पिता अपने पुत्र से क्या चाहता है? क्या चाहता है? यही तो चाहता है कि मेरा पुत्र अच्छा काम करे, मेरा पुत्र सही कर्म करे। भगवान भी यही चाहते हैं कि मेरा पुत्र अच्छा काम करे, बढ़िया काम करे, सत्कर्म करे। ऋषभ देव जी महाराज ने अपने पुत्रों को समझाया कि पुत्रों, शरीर सबको मिलता है। नायम देहो देव भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विडं भुजांगे तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वं शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनंतम। ये शरीर भगवान ने हमको बस सुख भोगने के लिए, यहाँ से विषया भोग करने के लिए नहीं दिया। शरीर तो विष्टा भोगी शूकर और कुकर को भी मिलता है,
लेकिन इस शरीर को पा करके हमें अच्छा कर्म करना है, यहाँ विषय वासना में अपना समय बर्बाद नहीं करना। और यदि इस मनुष्य शरीर को पा करके अपना मन व्यक्ति मनुष्य यदि विषय वासनाओं में फंसाता है, उनके लिए रामचरितमानस में कहा गया क्या? नरतन सम नहीं कवन उदेही, नरतन सम नहीं देही, जीव चराचर जाचत जेही, जीव चराचर जाचत जेही, नरतन पाई विषय मन देही, 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 छाड़ी सुधाते सठ बिसलेही, छाड़ी सुधारे मन देही, छाड़ी सुधाते सठ बिसलेही, ओ छाड़ी सुधारे यदि मनुष्य शरीर को प्राप्त करके यह मनुष्य ये जीव विषय वासना के चक्कर में पड़ता है, तो मानो भगवान के कथामृत को छोड़ करके वो जहर का प्याला पी रहा है। मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके हमें तो अपने मुक्ति का साधन बनाना चाहिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई पर लोक संभारा। इस मनुष्य शरीर को धारण करके अपने मुक्ति का साधन बनाना चाहिए। ऋषभ देव जी ने कहा कि पुत्रों, जीवन में साधु पुरुषों का ही संग करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ईर्ष्या, जलन, इन सब से दूर रहना चाहिए। इन सब का सर्वथा त्यागन करना चाहिए। सदा एकांत वास करना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने शिक्षा दी। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि ऋषभ देव जी महाराज ने जब पुत्रों को इस प्रकार से ज्ञान दिया, तो उनके पुत्र जो है वैराग्य भाव से इस संसार में रहने लगे, भगवान का चिंतन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। और तब उनके बड़े पुत्र भरत को राज्य दिया गया, जो परम भागवत पुरुष थे, भगवान में बड़ी श्रद्धा थी। उन्होंने राज्य का भार ग्रहण किया और भगवान के पूजन, भजन, मनन, चिंतन करते हुए राज्य का देखभाल करने लगे। हमें कथा बताती है, हर समय सार तत्व के रूप में यही बात समझ में आती है कि मनुष्य का शरीर मिला है तो यही काम करो, भगवान का नाम लो, और नहीं तो ये शरीर पाने से कोई अर्थ ही नहीं है। क्या मतलब है ये शरीर पा करके, जब खा रहे हो और खा करके फिर बैल भैंस के जैसे उंघा रहे हो, मतलब ही क्या है? इससे अच्छा कथा सुनो, भगवान की भक्ति करो। मानुष देह पाई हरि का भजन करो, मानुष